हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें साधन के वर्गीकरण कौन कौन से साधन होते हैं, मानवीय साधन, अमानवीय साधन, मानवीय साधन कौन कौन से होते हैं, अमानवीय साधन कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बताया था। आज मैं बात बताती हूँ आपको। आज की क्लास है साधनों की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। कोई भी साधन हो, चाहे मानवीय हो, अमानवीय हो, भौतिक हो, सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इन्हें पहचानना ज़रूरी होता है। ठीक है। क्योंकि जब गृह प्रबंध हम करते हैं, कोई भी गृहिणी गृह प्रबंधन शुरू करती है तो उसमें साधनों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। साधनों का ठीक प्रकार से प्रयोग होता है तभी व्यक्ति अच्छे से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए साधनों को प्रबंधित करना भी आना चाहिए। तो साधनों की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। उनमें मुख्यतः होती हैं सभी साधन सीमित होते हैं। सबसे पहले होती है कि सभी साधन सीमित होते हैं। ठीक है। आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, अनंत होती हैं, इसका कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन साधन सीमित होते हैं। तो सीमित साधनों का उपयोग करके अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना एक गृहिणी को आना चाहिए, तभी वो कुशल प्रबंधक कहलाती है। ठीक है। ये सिर्फ गृहिणी के लिए नहीं होता है, कोई भी किसी भी जगह पे है। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट भी है फॉर एग्जाम्पल, और उसको स्कूल जाना है, उसको अपना होमवर्क निपटाना है, तो उसके पास साधन नहीं है, इतने लिमिटेड है। मान लो कि लाइट चली गई। ठीक है। और या आप ये फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए लाइट लाइट वहाँ पर है ही नहीं। ऐसे गांव में है कोई बच्चा, विद्यार्थी, जहाँ पर लाइट ही नहीं है, तो वो उसे पता है कि लाइट नहीं है, तो वो अपने समय के हिसाब से, समय भी एक साधन माना गया है, तो वो देखेगा कि अगर लाइट नहीं है, अंधेरा हो जाता है, मैं कैसे काम करूँगा, तो वो दिन में उजाले में ही अपना सारा होमवर्क निपटा लेगा, अपना सारा काम निपटा लेगा। तो ये इस तरह का कुशलता होनी चाहिए कि साधन सीमित है, और अगर अपना काम उन साधनों के हिसाब से नहीं करेंगे तो हमें निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है। और ये दो प्रकार से बांटा जा सकती है साधनों की सीमितता, गुणात्मक सीमितता और संख्यात्मक सीमा। गुणात्मक में आ गया जैसे कि हर व्यक्ति समान रूप से गुणी नहीं होता। ठीक है। हर व्यक्ति अलग होता है। ठीक है। कोई बुद्धिमान होगा, वाक्पटु नहीं होगा, कोई चतुर तो होगा लेकिन वो प्रबंध कुशल नहीं होगा। ठीक है। हर व्यक्ति का कार्य करने का ढंग, उसकी रुचि, उसकी कार्य कुशलता अलग अलग होती है, ज्ञान अलग होता है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी गुणात्मक सीमितता। फिर संख्यात्मक सीमा में क्या हो गया, जैसे भौतिक साधन जो होते हैं, जैसे धन, औजार, भौतिक वस्तुएं, भूमि, ये भी सीमित होते हैं। ठीक है। हम इन्हें गिन सकते हैं, तौल सकते हैं, इसलिए ये संख्यात्मक सीमित होते हैं। फिर सभी साधन उपयोगी होते हैं। ठीक है। अब वो ये निश्चित करना परिवार को ये निश्चित करना होता है कि कौन सा ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे कि कुल्हाड़ी एक भौतिक साधन है, इसकी उपयोगिता मजदूर, किसान, लकड़हारा परिवार में ज़्यादा होती है, लेकिन कागज़ कलम क्या होती है, ये पढ़े लिखे परिवार में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। ठीक है। अगर एक साधन जैसे कि कलम, कागज़, ये पढ़े लिखे परिवार की उपयोगिता है, उनके लिए ज़रूरी है, और उनको कुल्हाड़ी, हंसिया, दराती, इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। तो सभी साधन उपयोगी होते हैं, लेकिन कौन सा साधन किसके लिए उपयोगी है ये तय करना एक प्रबंधक का उत्तर, या किसी गृहिणी का, परिवार वाले का उत्तरदायित्व होता है। साधन अपने आप भी विकसित किए जा सकते हैं। आविष्कार, आविष्कार क्यों होते हैं, जब जब कोई भी आवश्यकता महसूस की गई तभी आविष्कार हुए। कि आवश्यकता पड़ने पर ही साधन विकसित होते हैं। जैसे उदाहरण अभी कोरोना का ले लीजिए। ठीक है। कोरोना की वैक्सीन बन रही है, क्यों बन रही है, क्योंकि कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, और आगे के लिए बचने के लिए कोरोना की वैक्सीन बनाने की खोज शुरू हुई, किस तरह से बनेगी उस पर टेस्टिंग हुई। तो अगर कोरोना ना फैलता, उसकी वैक्सीन की ज़रूरत क्यों पड़ती। ठीक है ना। ये सबसे अभी के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि साधन विकसित हुए। इसको भी एक साधन ही तो माना जाएगा ना, वैक्सीन साधन है ताकि लोगों का बचाव हो सके। अगर कोरोना ना फैलता, इतने पूरा पेंडेमिक है ये, मतलब हर
इतने बड़े बड़े देशों में, बहुत सारे देशों में जो बीमारी या महामारी होती है उसको पेंडेमिक कहते हैं। तो ये कोरोना की दवाई जो बन रही है, और ब्रिटेन में तो अभी टीकाकरण भी शुरू हो चुका है, तो क्यों बन रही है ये? एक तरह का ये रिसोर्स ही तो हुआ, वैक्सीन। आवश्यकता महसूस हुई तो वैक्सीन का खोज शुरू हुई, और अब देखो साल भर के अंदर वैक्सीन बन भी गई है, टेस्टिंग भी हो गई है। अब बस भारत में जनवरी से लगना स्टार्ट हो जाएगी। फिर साधनों का वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है। अगर एक साधन उस समय हमें उपलब्ध नहीं है तो हम एक साधन फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें बहुत सारे साधनों की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हमें जो उस समय उपयुक्त लगता है समय के हिसाब से, तो हम उस साधन का पहले उपयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक कामकाजी महिला है, ठीक है, वो उसको पास समय नहीं है इतना कि वो पूरे घर का खाना बना सके और बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सके, तो वो अपना पैसा खर्च करती है और कोई मेड लगा लेती है खाना बनाने के लिए, बच्चे की देखभाल के लिए। तो ये भी एक तरह का साधन होता है। फिर साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है, परस्पर संबंधित भी होते हैं, और साधनों के उपयोग पर किसी भी प्रबंध प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है। अगर साधनों का अच्छे प्रकार से उपयोग नहीं होता है तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए साधनों का व्यवस्थित तरीके से उपयोग करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर उसको क्रियान्वित किया जाता है, उस पर नियंत्रण रखा जाता है, मतलब देखना कि कार्य अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और लास्ट में ये देखा जाता है कि लक्ष्य प्राप्त हुआ अथवा नहीं हुआ, मतलब सफलता मिली अथवा नहीं मिली। तो ये सब था साधनों की विशेषताओं के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।